What is wrong with you, Tucker? माना तुम्हारा हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन इसके चक्कर में सारे पैसेंजर्स का हार्ट अटैक क्यों करा रही हो तुम? गो टेक योर सीट, गो। मैनिफेस्ट। टकर, जाके इस बच्चे प्रणव पे चेक करके आओ। जाओ। सर, आपको कुछ चाहिए? सर, डू यू नीड एनीथिंग? बॉय, वो गोलू जो है ना बिजनेस क्लास में, अगर वो काजल के साथ वक्त बिताएगा तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। भाई लोग, मेरे पास ना एक नंबर आइडिया है जिससे काजल का मूड ठीक हो सकता है। बोलो क्या? क्या? डॉगी है। गुड आइडिया। हम अभी जाके डॉगी को बोलेगा कि वो काजल को काट ले, फिर वो विक्रम की याद में रोने की जगह पेन में रोएगा। करेक्ट? फ्रैंकली लीजिए, आई एम नॉट श्योर। काजल ऑलरेडी इतने पेन में, और पेन देना सही नहीं रहेगा। ये लोग, तुम लोग को पागल डॉगी ने काटे लाए क्या? अरे मेरे को पूरी बात तो बोलने दो। मैं क्या कह रहा था कि काजल को क्यूट डॉगी पसंद है, बराबर? हाँ? अब अगर काजल क्यूट डॉगी के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो उसका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाएगी, नेगेटिविटी खत्म, शी विल बी हैप्पी। करेक्ट। फिर से डार्जू की वजह से मेरा क्रेडिट ले। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें कुछ भी करके उस डॉगी को काजल के पास लेके आना है। कैसे? एक सेकेंड। देखो, उसको एक सेकंड के लिए सांस लेना छोड़ सकता है, लेकिन अपना डॉगी को कभी नहीं छोड़ेगा। खुद को जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो। रुक जा। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे डर लग गया था क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने कहीं छिपकली देख लिया। हाँ, बट तुम लोग जो है ना प्लान के बारे में सोचो, मैं बस आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बुला रहे हैं। कौन? वो मेरा मतलब नेचर बुला रहे हैं। टची नेचर इज कॉलिंग। और तुम्ही ने कहा था when nature calls always pick up. Hello nature, I'm coming. Fair point. We should never hang up on nature. मैं भी चलूं? नहीं, I'll be fine. Thank you. वहां मत जाओ, वो बाथरूम का दरवाजा खराब है। पिछली फ्लाइट में एक अंकल उसमें अटक गई थी। Okay, ठीक है। I'll just come. कहाँ थे आप इतने टाइम से डांसू? आ गई अपने डैडजू की याद? वाऊ, तू ही कह रहा था ना तुझे अकेला रहना है। मैंने सोचा लेट मी गिव यू सम स्पेस। वो सब ठीक है, आपने ये डॉग इन द बोन वाली वाइब क्यों लेके घूम रहे हो आप? मतलब तुझे दिखाने पुत्र कि उस काजल के चक्कर में तू धीरे धीरे खुद एक डॉगी बनता जा रहा है। ओ प्लीज, मुझे फजूल के भाषण मत दो। आई एम रियली फिजूल के काम करना बंद कर तो मैं फिजूल के भाषण देना बंद करूंगा। एक्सक्यूज मी, आई रियली केयर फॉर हर, है ना? और आप उसे फजूल के काम मत बोलिए, ओके? देख अपने आप को, देख अपने आप को। तू एक पूरा का पूरा डॉगी चुराने जा रहा है, वो भी ऐसी लड़की के लिए जो तुझे हड्डी भी नहीं डालती। What's wrong with you? एर आसमान का मालिक ऐसा होगा क्या? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो मुझे हड्डी इसलिए नहीं देती क्योंकि मैंने स्टिंग ऑपरेशन का क्रेडिट और इस प्लान का भी क्रेडिट उस अनीस को दिया है। ओ भाई, इतना महान मत बन। जो लोग क्रेडिट पे चीजें लेते हैं ना, एक न एक दिन उनको भरपाई भी करनी पड़ती है। सोच ले तू बच गया। वाओ, कम ऑन डात्सू, आई रियली केयर फॉर हर हैप्पीनेस। आई एम सीरियस। ठीक है पुत्र, भूल जा बनना एर आसमान का मालिक, बने रहे अपनी मर्जी का मालिक। लेकिन कुछ गलत हुआ ना तो मैनू ना कहना। लेट मी वॉर्न यू। वाओ वाओ, गो आउ। अरे अब तुम लोगों को क्या हुआ? काजल की तरह मुंह लटका के क्यों खड़े हो? अरे क्या बोलने का छोड़े, तेरा कुत्ते को चोरी करने वाला मिशन थोड़ा इम्पॉसिबल लगेगा यार। गाइस, आई थिंक हमें ना कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा। डॉगी की बात है, तुम दूसरा ले आएंगे ना? मेरे एक फ्रेंड है मिर्ती, उसका वैसे भी डॉगी के साथ ब्रेकअप होने वाला है। डॉगी के साथ ब्रेकअप? व्हाई ब्रो? हाँ ब्रो,
उन दोनों को ना जिंदगी में अलग अलग चीजें चाहिए। मृगदीप चाहता है कि उसका कुत्ता चिकन खाए, कुत्ता चाहता है कि मृगदीप उसको इडली डोसा खिलाए। वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप यार। जी तुम्हारा ये मृगदीप और वो साउथ इंडियन कुकुर का चक्कर में उधर काजल इमरजेंसी डोर से कूद जाएगा। हाँ लीजा बिल्कुल सही कह रही है, हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। गाइस कम इन। वो देखो मैम मेरा मील बॉक्स। मैम मेरा मील बॉक्स। उसकी हालत और भी बुरी होती जा रही है। गाइस आई थिंक हमें लिल गोलू को ना डॉग नैप करना पड़ेगा। डॉग नैप? हाँ ब्रो, बच्चे को करते हैं तो किडनैप हुआ ना, डॉगी को कर रहे तो डॉग नैप हुआ ना। डॉगनेप के बच्चे उस महेश का क्या करेंगे सोचा तूने? उसको टपका देते। क्या बोल रही लीजा? मतलब थोड़ा टाइम के लिए लौटा देते। नॉकआउट। करेक्ट। गोपू तू कराटे चैंपियन है ना, तूने उस दिन अंकल के चॉप मार के पीनट निकाला था, तू ना महेश के चॉप मार के बेहोश करते। अरे नहीं नहीं, मैंने अपने सेंसे को वादा दिया था कि मैं अपनी स्किल सिर्फ जान बचाने के लिए यूज करूंगा, देने के लिए। यार इससे काजल की जान ही तो बचेगी। राइट। अरे गाइस मेरे पास एक आइडिया है जिससे सुन के फादर ऑफ द नेशन भी बहुत खुश हो जाते हैं। मतलब एकदम नॉन वायलेंट आइडिया है। मेलाटोनिन टैबलेट्स हम उस महेश के जूस में थोड़ा मिला देगा और विद इन 2 मिनट्स उसका बस्ती गुल। लीजा तुम इतनी हैवी टैबलेट्स लेके क्यों घूम रही हो? वो हम थोड़ा इंसोम्नियक पर्सन है ना, कभी कभी रात को नींद नहीं आता है तो लेना पड़ता है। पर गाइस ऐसे किसी को लिटाना मतलब सुलाना गलत बात है यार। अरे टची मिस्टर महेश को वैसे भी एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो वो टैबलेट से सिर्फ वो रिलैक्स होगा, बाकी कुछ नहीं। एक नंबर आइडिया है। मैं क्या बोलता हूँ, ये वही बोल रही है, उसको खिला के महेश को सुला के सपने दिखाते हैं और अपने मिशन को पॉसिबल करते हैं भाई लोग। हेलो सर, मैं आपके लिए स्पेशल जूस लेके आया है ऑन द हाउस। कमाल है, जब पानी मांगा तो इतनी बहस की और अब जूस लेकर आ रहे हो बिना मांगे और वो भी फ्री में। यस सर, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जूस मांगोगे फ्री देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे, लेकिन अरुणाचल मांगोगे। गॉट इट, थैंक यू। गोलू बेटा, गोलू जूस पियोगे? जूस पियोगे? नहीं सर, ये जूस सिर्फ आपके लिए है, आप गोलू को नहीं पिला सकता। सब पता है मुझे क्या? कैसे? कि मेरे गोलू के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सब पता है मुझे।